हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे लफ्ते जिगर नूरे नजर, जब मेरे परवरदिगार ने मुझे पैदा किया, जब परवरदिगार ने मेरा मुजस्समा बनाया, जब परवरदिगार ने मुझे मेरे अंदर आंख बनाई, जब अल्लाह ने मेरे हाथ बनाए, जब अल्लाह ने मेरे अंदर रूह डाला, जब मेरी आंख में रोशनी आई, मैंने आसमान के पर्दे को देखा, उस पर्दे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, और आगे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा मेरे परवरदिगार, पहला तू है, दूसरा मैं। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हम मुख्तलिफ पिछले कई जुमों से कायनात के पैगंबर, जिन्नो इंस के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत सुन रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपके कमालात अल्लाह ने इतना आपको अता फरमाया कि एक इंसान अगर सारी जिंदगी उस पैगंबर की सीरत और सूरत को बयान करता रहे तो उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है, महबूब की सीरत खत्म नहीं हो सकती। परवरदिगार आलम ने अपने लाडले और अपने प्यारे पैगंबर को तमाम नबियों से कम उम्र अता फरमाई, लेकिन आपके अंदर कमालात इतने रखे, आपके अंदर खूबियां इतनी रखी, जितनी खूबियां और जितने कमालात 1,24,000 पहले वाले नबियों में थे, उन तमाम नबियों की खूबी और कमाल को अल्लाह ने मेरे नबी के अंदर डाला है। हम और आप एक जुमला हमेशा से सुनते आ रहे हैं, जिसको लफ्ज़ मोहब्बत कहते हैं। हर कोई जानता है, इसलिए कि हर इंसान का लफ्ज़ मोहब्बत से वास्ता पड़ता है। जिसके अंदर मोहब्बत न हो, जाहिर बात है कि वो इंसान जानवर नहीं हो सकता, बल्कि उससे भी नीचे की कोई मखलूक होगी जिसको मोहब्बत का पता न हो। परवरदिगार आलम ने मुआशरे के सुधार और इंसानी जिंदगी को इंसान की तरह गुजारने के लिए जो सबसे कीमती अल्लाह चीज अता फरमाया इंसान को, वो है मोहब्बत। और इसके मुकाबले में एक लफ्ज आता है नफरत। पहले आप ये समझ लें कि नफरत किसे कहते हैं और मोहब्बत किसे कहते हैं। जिस अल्फाज से, आपकी जिस बोली से या आपकी जिस हरकत से, आपके जिस काम से किसी इंसान को तकलीफ हो, किसी इंसान को परेशानी हो, कोई इंसान मुसीबत में मुब्तला हो जाए, इसे नफरत कहते हैं। और आपके जिस बात से, आपके जिस अल्फाज से, आपके जिस काम से
किसी इंसान का भला हो, उसको खुशी मैसर हो, उसको लफ्ज़ मोहब्बत कहते हैं। एक बेटा है, मां उसकी सो रही है, अचानक रात को गया, हाथ में तेल लिया और मां के सर में डाल करके उसको दबाना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता। आप बताओ, इससे मां को आराम मिलेगा या तकलीफ होगी? आराम मिलेगा ना, इसको मोहब्बत कहते हैं। लेकिन दूसरा बेटा एक रूम से आया, उसी मां का, और सोई हुई मां के बाल को ऐसे पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। आप बताओ, इससे तकलीफ होगी, आराम होगी? देखो, बेटा एक ही है, एक ही मां का, हाथ एक है, बाल एक है, लेकिन हरकत का तरीका बदला तो मोहब्बत हो गई, और हरकत का अंदाज बदला तो वही नफरत हो गई। एक को सवाब मिल रहा है और एक को गुनाह मिल रहा है। एक से अल्लाह राजी हो रहा है और एक से अल्लाह नाराज हो रहा है। एक के लिए अल्लाह जन्नत का फैसला कर रहा है और एक के मुकद्दर में अल्लाह जहन्नम को लिख रहा है। बस हाथ की हरकत थोड़ी सी बदली है। एक ने आहिस्ता आहिस्ता अम्मा के सर में उंगली डालना शुरू किया है तो अल्लाह ने जन्नत का फैसला किया, और एक ने उसी बाल को पकड़कर खींच लिया तो जहन्नम का फैसला कर दिया। इसी को मोहब्बत और इसी को नफरत कहते हैं। बाप बैठा है घर में और अचानक एक बेटा आया और बाप से कहने लगा गुस्से के अंदाज में, क्या बात है बताओ? इस अंदाज से बाप को तकलीफ होगी या आराम होगा? कोई बेटा अगर आंख को खोलकर आंख लाल करके कहे क्या बात है, तो बाप को तकलीफ होगी या आराम होगी? तकलीफ होगी ना। दूसरा बेटा आया और आराम से बाप के पास जाकर के कहने लगा, अब्बा क्या बात है? अब बताओ, इस जुमले से बाप को खुशी होगी या तकलीफ होगी? तो देखो, लफ्ज जुमला एक है, क्या बात है, लेकिन अंदाज जो बोलने का था, उस अंदाज ने एक के लिए गुनाह लिख दिया और एक के लिए सवाब लिख दिया। इसलिए लोगों, नफरत के अंदाज को छोड़ो, मोहब्बत के अंदाज को अपने सीने से लगा लो, आपकी दुनिया जन्नत बन जाएगी। तो एक है लफ्ज़ मोहब्बत और एक है लफ्ज़ नफरत। जिन लोगों ने दुनिया में नफरत को हवा दिया, वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिन्होंने मोहब्बत को हवा देकर आम कर दिया, ये कामयाब होंगे। ये जितने लोग डिप्रेशन के मरीज बनते हैं ना, पागल दीवाने, जिनका दिमाग काम नहीं करता, इनके अंदर मोहब्बत नाम की चीज नहीं होती। हर वक्त इनके दिमाग पे नफरत की बातें होती है, इसीलिए ये पागल होता है। माँ से नफरत, बीवी से नफरत, बेटी से नफरत, बाप से नफरत, दोस्त से नफरत, मोहल्ले में नफरत, उस्ताद से नफरत, उलमा से नफरत, मुअज्जिन से नफरत, कारोबार में नफरत, ग्राहक से नफरत, दुकानदार से नफरत, जहां देखो नफरत ही नफरत। तो जिस इंसान की खोपड़ी में नफरत होगी, वहां खुशी कहां से आएगी? खुशी तो मोहब्बत से आती है ना। और जब दिमाग में नफरत के सिवा कुछ ना हो, तो याद रखो, दिमाग एक वक्त आते आते अपना काम करना बंद कर देता है। फिर आप डिप्रेशन के मरीज हो जाते हो और फिर आपको नींद की गोली खानी पड़ती है और फिर आपको पागल खाने में जाना पड़ता है। अंदाज को बदलो,
अंदाज को, नफरत को मोहब्बत से बदल दो। मैं कसम खाकर खुदा के घर में कहता हूं आपसे, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा। जब तक के नफरत करोगे किसी से भी, याद रखो कभी भी आपके जिंदगी में सुकून और इत्मीनान नहीं आ सकता। लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, क्यों? वजह क्या है? 99% हार्ट अटैक की असल वजह तो होती है लोगों, वो दिमाग का दबाव होता है। दिमाग पे खून का सर्कुलेशन बंद होता है। जब आप दिमाग पे ओवर बोझ डाल देते हो, अलग से वजन डालते हो, तो दिमाग की नसों में खून का जाना रुक जाता है, और जब वहां खून का जाना रुकता है, फिर वो अपना दबाव दिल पे बढ़ा करके दिल को रोक देता है। यही हार्ट अटैक है। और दिमाग के अंदर खून का दबाव तेज कब होता है? दिमाग में खून अपने मिकदार में कब पहुंचता है? जब आप खुश रहने की कोशिश करो, जब आप मोहब्बत बांटने की कोशिश करोगे, तब आपका दिमाग क्या होगा? खुश होगा। जब दिमाग खुश होगा तो फिर दिमाग के ऊपर खून का सर्कुलेशन बराबर होगा और दिल के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। ये हम लोग करते नहीं। जरा जरा सी बात पर इतना टेंशन, अल्लाह की पनाह। लगेगा कयामत आ रही है। बीवी से गलती हो गई, 4 दिन बात नहीं। अल्लाह के बंदे, जब बात नहीं करोगे तो दिमाग के अंदर खुशी कहां से मिलेगी? बच्चे ने कोई गलतियां कर दिया, 10 दिन तक बच्चे से बात बंद। कारखानदार ने कोई गलती कर दी, उससे बात बंद। उसे डांटा, उसे मारा, उसे पीटा, उसका बिगाड़ेंगे, उसका नुकसान करेंगे, वहां से चोरी करेंगे, वहां से, ये सारी चीजें आपको पागल कर देंगी। छोटी सी जिंदगी गुजारो, शॉर्ट जिंदगी गुजारो, महदूद जिंदगी गुजारो। जितनी चादर अल्लाह ने दिया है पांव उतनी लंबी करो। ओवर लंबा करने की कोशिश मत करो, वरने पागल हो जाओ। झोपड़ी में रहते हो ना, टूटा मकान है, सुकून से हो ना। एक बंदे ने आकर के कहा, अरे बैंक से लोन मिल रहा है यार मकान बनाने के लिए। जरूरत नहीं है। सुकून की जिंदगी जो ये झोपड़ी के अंदर है ना, लोन पर मकान बनाकर अल्लाह की कसम तुम ये जिंदगी नहीं जी पाओगे। 25 तारीख से तुम्हारा दिमाग खराब शुरू होना लगेगा। 1 तारीख आ रही है, 1 तारीख। झोपड़ी में थे, नमक रोटी खाते थे, चटनी रोटी खाते थे, ये मुसीबत तो नहीं थी ना। साइकिल पे चल रहे हो, मोबाइल के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ी का ऑफर आ रहा है, लोन 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 लोन। मत लो बड़ी गाड़ी, साइकिल पे चलो, खुश रहोगे। बड़ी गाड़ी लेने के बाद अल्लाह की कसम खुशी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, लोन और सूद हराम के चक्कर। दिमाग को फ्री रखने की कोशिश करो, माइंड को फ्री रखो। अल्लाह की कसम बड़ी बड़ी बीमारी आपसे दूर हो जाएगी, बड़ी बड़ी बीमारी। अरे कैंसर की बीमारी ठीक हो जाती है इंसान को खुश रहने से। शुगर की बीमारी खत्म हो जाती है खुश रहने से। बीपी कंट्रोल में आ जाता है खुश रहने से। मेरे नबी ने पूरी जिंदगी खुशी बांटी है। क्या बांटी? खुद भी खुश रहने की कोशिश करो और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आएगा।
सारी दुनिया को नाराज करके तुम चाहो कि नहीं मैं अकेला खुश रहूं, तो कयामत तो आ सकती है मगर खुशी नहीं मिल सकती आपको। माँ की खुशी में आपकी खुशी है, बाप की खुशी में आपकी खुशी है, बीवी की खुशी में आपकी खुशी है, बच्चों की खुशी में आपकी खुशी है, ससुराल वालों की खुशी में आपकी खुशी है। दुनिया में किसी को नाराज करके अल्लाह की कसम आप खुशी नहीं पाओगे। आप दुकान पे बैठे हो, दुकान है आपकी, आप दुकान चलाते हो, एक कस्टमर आया, सामान देखा, आपने हंसकर बोलकर खुश होकर उसको एक सामान देकर के भेज दिया। इसके जाने के बाद की जो फीलिंग आपके अंदर आती है वो आप सोचो। एक कस्टमर आया, उसने 2-4 माल देखा, लिया नहीं, आप गुस्से में आ गए और गुस्सा में आने के बाद जो आपने बात किया वो माल लिए बगैर चला गया। इसके बाद की फीलिंग जरा सोच के देखो कितना फर्क है दोनों में। नफरत के बाद, गुस्से के बाद आपकी फीलिंग बदल गई, खुशी के बाद आपकी फीलिंग अलग हो गई। इंसान है हमारा, और जिस माहौल में हम रहते हैं वो इंसानों का माहौल है, जानवर का नहीं। तो इसमें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के मर्द मिलेंगे, हर तरह के बच्चे मिलेंगे, हर तरह के कस्टमर मिलेंगे, हर तरह का पार्टी मिलेगा, हर तरह के बच्चे मिलेंगे, औरतें मिलेंगी। आपको इन तमाम के साथ मोहब्बत बांटना है अगर अपनी जिंदगी और सेहत चाहते हो। एक दिन रात में आपको बीपी की बीमारी है, मुझे टेस्ट करने के लिए, मेरी जबान के अल्फाज को टेस्ट करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, आप बीपी के मरीज हो, रात में आए, बीवी पर बच्चों पे गुस्सा हुए, नाराज हुए और जाकर के सो गए। सुबह में जाकर के बीपी चेक करा लो, बढ़ा होगा। आप शाम में घर आए, बीपी के मरीज हो, बीवी के साथ खेला, बच्चों के साथ खेला कूदा और खेलते खेलते सो गए। तजर्बा करके देख लो, सुबह उठोगे बीपी नॉर्मल होगा। खुशियां जब बांटी जाती हैं ना तो इंसान के अंदर की बीमारी कमजोर पड़ जाती है। जब आदमी दिमाग पे दबाव डालता है तो बीमारी ताकतवर हो जाती है, बढ़ जाती है। आप अंधेरे में आ रहे थे चल करके कब्रिस्तान से, रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। अचानक पांव के ऊपर से कोई गुजर गया, हल्का सा काट लिया और सीधा चला गया। आपने यूं झटका, अरे चींटी गिरती रही होगी, मच्छर काट लिया होगा, चले आए, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अचानक एक दोस्त आ गया, आपने कहा दोस्त से कि यार कब्रिस्तान से आ रहा था और ऐसा लगा कि पांव में किसी ने हल्का सा काट लिया। उसने कहा कि यार ये तो डेंजर है, लगता है सांप काट लिया। खुदा की कसम फौरन जहर चढ़ जाएगा तुम्हारे जिस्म के ऊपर, दिमाग की वजह से, सोच की वजह से। जब तुमने ये सोचा कि मच्छर ने काटा है, हालांकि सांप ने काटा था, मगर जब तुम्हारे दिमाग ने सांप को नहीं माना, मच्छर को माना तो जहर से बच गए। जब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे दिमाग पे सांप को बैठाया तो जहर फैल गया। दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है मेरे भाई, इसको ऐसे खेल तमाशा मत समझा करो। बहुत बड़ा रोल है दिमाग का पूरे जिस्म के ऊपर। और खुशी और नफरत, मोहब्बत और गुस्सा यही से बांटा जाता है। इसलिए अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, नफरत को अपनी जिंदगी से हटाओ, मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लाओ। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों,
मैं सीरत के ताल्लुक से आपसे कुछ कहना चाह रहा था। तो एक लफ्ज है लफ्ज मोहब्बत। क्या है? लफ्ज मोहब्बत। और मोहब्बत किसी को किसी से तब होती है जब वो चीज उसके सामने आ जाए। मोहब्बत किसी को किसी से कब होती है? अरे आपको माँ से मोहब्बत कब हुई? जब आप दुनिया में आए और माँ को देखा। जब तक पेट में थे माँ से मोहब्बत थी? आपकी माँ को आपसे मोहब्बत कब हुई? जब आप दुनिया में आए और माँ ने देखा। देखने से पहले तो मोहब्बत नहीं थी ना। बीवी से मोहब्बत कब हुई? जब निकाह के बाद आपने बीवी को देखा। जब तक वो निकाह में आई न थी मोहब्बत थी? सुबहानिया के खतीब से आपको मोहब्बत कब हुई? जब आपने मुझे यहां पर बैठकर बयान करते हुए सुना। जब तक आपने मुझे देखा न था मुझसे मोहब्बत थी? बोलो भाई, थी? नहीं थी। ये बूढ़े मियां बैठे हैं, हमारे दादा समझे आप। इन्होंने नमाज के बाद मुझसे पकड़ा, हाथ को पकड़ा, मुसाफा किया और कहा कि मौलाना आपसे मोहब्बत हो गई। मैंने कहा कि दादा जान, ये मोहब्बत आपने मुझसे 70 साल पहले क्यों नहीं किया? तो ये फौरन क्या कहेंगे? मौलाना आप 70 साल पहले थे ही नहीं। 70 साल पहले थे ही नहीं और मैंने देखा ही नहीं। आज आप हैं और आज मैंने आपको देखा, आपको सुना, इसलिए आपसे मोहब्बत हो गई। खुलासा कलाम ये है कि दुनिया में किसी को किसी से मोहब्बत तब होती है जब उसको देख ले, जब वो सामने आ जाए। एक जात दुनिया में, एक जात दुनिया में ऐसी आई जिससे मोहब्बत सबको हो गई आने से पहले। दुनिया ने देखा नहीं, मोहब्बत हो गई। पहाड़ ने देखा नहीं, मोहब्बत हो गई। समंदर ने देखा नहीं, मोहब्बत हो गई। परिंदों ने देखा नहीं, मोहब्बत हो गई। परिंदों ने देखा नहीं, मोहब्बत हो गई। पत्थरों ने देखा नहीं, मोहब्बत हो गई। अरे दुनिया में तब तक मोहब्बत नहीं होती जब तक के आंख से देखा न जाए। मेरा नबी दुनिया में अभी आया नहीं मगर दुनिया को मोहब्बत हो गई। आदम से मोहब्बत देखने के बाद, मूसा से मोहब्बत देखने के बाद, इब्राहिम से मोहब्बत देखने के बाद, याकूब से मोहब्बत देखने के बाद, जकरिया से मोहब्बत, तमाम को तमाम से मोहब्बत हुई देखने के बाद। मगर मेरे नबी से पूरी दुनिया और कायनात को मोहब्बत हो गई देखने से पहले। अभी आए नहीं, अभी लाखों साल बाकी है आने में, मगर मोहब्बत पहले हो गई। वो मेरा नबी है और आपका नबी है और कायनात के इंसान और जिन्नातों का नबी है, चरिंद परिंद हैवानों का नबी है। एक बात और सुन लो, आदम से लेकर ईसा तक
जितने नबी आए सिर्फ इंसान के लिए, किसके लिए? और एक इलाके के लिए। मिसाल के तौर पर एक नबी आए सिर्फ कर्नाटक के लिए और कर्नाटक ही तक रहे। एक नबी आए बंगाल के लिए, एक नबी आए यूपी के लिए, एक नबी आया हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान का वो नबी नहीं। तो जितने नबी आए एक इलाके के लिए, मेरा नबी आया पूरी दुनिया के लिए। जितने नबी आए इंसान के लिए, मेरा नबी आया सारी मखलूक के लिए, चाहे वो हैवान हो चाहे वो जिन्नात हो। मेरा नबी सबका नबी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जितने नबी आए एक लिमिट टाइम के लिए, किसके लिए? लिमिट टाइम। उसके बाद वो नबी नहीं होगा। मेरा नबी आया अनलिमिट बन करके, कयामत तक के लिए आया। साढ़े 900 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, लेकिन जब मौत आई तो नबूवत, बोलो नबूवत, मेरा नबी आया सिर्फ 63 साल, 63, और नबूवत कयामत तक के लिए। अब बीच में कोई नबी नहीं आएगा, वो कोई दोगला बीच बीच में आएगा, कमीना टाइप का, जो कहेगा मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। खुद उसकी बीवी उसको नबी नहीं मानती। वैसे आते रहेंगे तो ये नबी तो नहीं होगा ना। अल्लाह ने फैसला कर दिया नबी मोहम्मद आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं। चाहे उल्टा लटक करके अल्लाह अल्लाह करे, नबी फिर भी नहीं हो सकता। ये कभी कभी एक एक इलाके में पैदा होता रहता है, नबी बन करके आता है। जैसे कि बिहार में अभी शकील बिन हनी पैदा हो गया। बाप पंचर की दुकान चलाता था, मेरे नबी का अब्बा पंचर की दुकान चलाता था, मेरे जिला का है। तो एक तो ये पैदा हो गया, उससे पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और ये और वो अदंग बटंग तदंग ऐसे पैदा होते रहते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू, कोई मानता नहीं। तो जितने नबी आए एक इलाके के लिए, मेरा नबी आया पूरी दुनिया के लिए। जितने नबी आए लिमिट टाइम के लिए, मेरा नबी आया कयामत तक के लिए। सारे नबी को अल्लाह ने ज्यादा उम्र दी, मेरे नबी को अल्लाह ने सबसे कम उम्र दी, मगर तमाम नबियों का कमाल अल्लाह ने मेरे नबी के अंदर डाल दिया। और दुनिया में जिस चीज से जिसको मोहब्बत होती है, आने के बाद मेरे नबी आए नहीं, लाखों साल के बाद आएंगे, मगर मोहब्बत हो गई। गौतम बुद्ध को आप जानते हो, मेरे नबी से पहले आए हो। जिनका सेंटर, जिनके मानने वालों का सेंटर और जिनका इबादत का गया बिहार के अंदर मौजूद है, गौतम बुद्ध। जिनके मानने वाले ज्यादातर नेपाल और चाइना, रसिया वगैरह में। दलाई लामा जिसके अभी अमीर हैं, जो गेरुआ गेरुआ कपड़ा पहन करके रहते हैं, एहराम के जैसे एक चादर एक कहबर, ये गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आए गौतम बुद्ध। हजरत ईसा और मेरे नबी के बीच में जो डिफरेंस है, जो फासला है, आप जानते हो 450 साल का। कितने दिन का?
बोलो ना कितने दिन का? 450 साल का। छोटी छोटी बातें दिमाग में रखा करो, काम आए। मौलवी कोई पागल नहीं होता जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ करके आपको 1 घंटा समझाने के लिए यहां आता है। आपके दिल दिमाग के अंदर एक चीज डालने के लिए मेहनत करता है वो बंदा। 450 साल ईसा के बाद गौतम बुद्ध आए। मेरे नबी से पहले आए ना। गौतम बुद्ध का शागिर्द, आखिरी शागिर्द पांव दबा रहा था। इंतकाल से चंद लम्हा पहले, चंद घंटा पहले पांव दबा रहा था। आखिरी मुरीद गौतम बुद्ध का। देखो मेरे नबी से पहले, ये बात याद रखना आप, मेरा नबी अभी आया नहीं है दुनिया में, और गौतम बुद्ध का पांव दबा रहा था उनका शागिर्द। और गौतम बुद्ध से पूछ रहा था कि गुरु, आप तो अब दुनिया से जा रहे हो, ये बताओ आपके जाने के बाद हम किसको मानेंगे? हम किसको मानेंगे? अल्लाहु अकबर। गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे जाने के बाद खजूर वाली बस्ती में, और दुनिया जानती है खजूर की बस्ती कौन है, मक्का के सिवा कोई नहीं। गौतम बुद्ध कहने लगे, मेरे जाने के बाद फिक्र न करो, मेरे जाने के बाद सोच में न पड़ो। खजूर वाली बस्ती में एक बंदा आएगा जिसके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, जिसके अम्मा का नाम आमना होगा, जिसका नाम खुद अहमद मोहम्मद होगा। मेरे जाने के बाद अगर तुम जन्नत चाहते हो, मोहम्मद की गुलामी करना। मेरा नबी आया नहीं, गौतम बुद्ध को पता चल गया मेरा नबी आया नहीं। गौतम बुद्ध को प्यार हो गया और कहने लगा, सुने वो लफ्ज़ मोहम्मद वाला, खजूर की बस्ती वाला, आमना का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, वो एक हस्ती है जिसकी मान लोगे जन्नत मिलेगी, ना मानोगे जहन्नम मिलेगी। मेरा नबी आया नहीं। गौतम बुद्ध को प्यार हो गया, गौतम बुद्ध को मोहब्बत हो गई। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के भगवान वो राम आए। वो राम भी मेरे नबी से पहले आए। उठाओ रामायण और पढ़ करके देखो, उठा लो भगवत गीता, उठा लो महाभारत, और उठा लो इनकी वो चारों वेद जिसके अंदर ये लिखा है मेरे नबी से पहले राम आए। मगर राम ने भी पूरी जिंदगी यही समझाया कि वो आमना का लफ्ते जिगर एक आएगा मेरे बाद, उसकी मान लोगे जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। रामायण में लिखा, महाभारत में लिखा, गीता में लिखा, चारों वेद के अंदर लिखा है कि मोहम्मद के सिवा किसी को मानना मत। आज हिंदुस्तान में खुद को राम के भगत कहने वाले, खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहने वाले, जिस राम ने मेरे नबी की तारीफ की तुम उसकी गुस्ताखी करते हो, तो याद रखो मेरे नबी की शान में कोई कमी होने वाली नहीं। लक्ष्मण ने मेरे नबी की तारीफ की, किताब में देखो। गणेश ने मेरे नबी की तारीफ की, किताब में देखो। खुद राम जी ने मेरे नबी की तारीफ की, अपनी किताब में देखो। मेरी किताब में देखने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी किताब तो देखो। तो मेरा नबी दुनिया में अभी आया नहीं, प्यार सबको हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
जब मरजुल वफात में मुब्तला हुए, इंतकाल का वक्त आया, तो हजरत आदम ने अपने बेटे शीश को बुला करके कहा, बेटे जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो किसी पीर फकीर के पास मत जाना, कोई मजार वजार की मट्टी मत चाटना, बल्कि बस एक काम कर लेना, मुसीबत दूर हो जाएगी, मुसीबत खत्म हो जाएगी। ये कौन कह रहे हैं? हजरत आदम। इसके बाद आएंगे 1,24,000 नबी, उसके बाद आएगा मेरा नबी। लेकिन जरा देखो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं अपनी जिंदगी में, बेटा अगर कोई मुसीबत आए बस एक काम कर लेना, मुसीबत दूर हो जाएगी। कहा, अब्बा कारोबार की मुसीबत का दुरूद पढ़ना, अब्बा बीमारी की मुसीबत का दुरूद पढ़ना, अब्बा औलाद की मुसीबत का दुरूद पढ़ना, अब्बा सफर की परेशानी का दुरूद पढ़ना, अल्लाह मकान की जरूरत का दुरूद पढ़ना, अल्लाह बीवी की मोहब्बत का दुरूद पढ़ना, अल्लाह दुश्मनों से बचने के लिए दुरूद पढ़ना, बीमारी से बचने के। हजरत आदम ने कहा, सारी मुसीबत में क्या पढ़ना? अब्बा दुरूद किस पर? किस पर? कहा कि मोहम्मद पर सल्लल्लाहु। हम लोगों को होटल और हॉस्पिटल, इन दोनों का रास्ता अच्छी तरह मालूम है। पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास, बुखार आया, डॉक्टर के पास, सर में दर्द, डॉक्टर के पास, बीपी बढ़ी, डॉक्टर के पास, शुगर बढ़ा, डॉक्टर के पास। अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं पहले दो चीज का सहारा ले लो, बीमारी ठीक हो जाएगी। नंबर एक, जितना अल्लाह तौफीक दे सदका कर दो। सर में दर्द है ना, कम से कम 5 रुपए की गोली तो आएगी ना। गोली लेने से पहले 2 रुपया ये कहकर किसी गरीब को दे दो, अल्लाह सर के दर्द के लिए सदका दे रहा हूं। मेरे नबी की जबान कभी झूठ नहीं बोलती। मेरे नबी ने कहा कि सदका बीमारी और इंसान के बीच में दीवार खड़ी कर देती है, बीमारी को जाने नहीं देती। और अल्लाह ने फरमाया, तुम मेरे नबी पर 1 मर्तबा दुरूद पढ़ोगे, मैं तुम पे 10 मर्तबा दुरूद पढ़ूंगा। कितनी बार? तुम मेरे नबी पर 1 मर्तबा रहमत भेजो, मैं तुम पर 10 मर्तबा रहमत भेजूंगा। और यही नहीं, ऑफर देखो, 10 गुनाह भी माफ कर दूंगा। हम लोगों के अंदर दुनिया इतनी ज्यादा पैदा हो गई, इतना ज्यादा पैदा कि दुरूद को हम जानते ही नहीं। दुरूद में असर क्या है? सबसे पहले जो दुरूद तुमको आती हो, जो दरूद आती हो, चाहे नमाज का दुरूद हो, चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दरूद है। 11 मर्तबा पढ़ लो, 21 मर्तबा पढ़ लो, पानी पे दम करो। कोई जरूरत नहीं है मौलाना के दरवाजे पे जाने की, कोई जरूरत नहीं है पीर फकीर के तलवे चाटने की। खुद पढ़ो, पानी पे दम करो, बीवी को पिलाओ, बच्चों को पिलाओ, खुद पी, अल्लाह शिफा दे यकीन के साथ। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे बेटे शीश, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, तो आमना के दुर्रे यतीम पर, अब्दुल्ला के लाडले पर, मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ना। बेटा जवान था, हजरत शीश कहने लगे, अब्बा नबी तो आप हो, पहले रसूल आप हो, पहले पैगंबर आप हो, ये मोहम्मद कौन है? हजरत आदम का जवाब सुन
सुनो, हजरत आदम कहने लगे बेटा ये ना पूछ ये मोहम्मद कौन है। अल्लाह ने जब मुझे जन्नत में भेजा, जब मैं जन्नत में गया तो जन्नत का कोई दरख्त ऐसा नहीं और उस दरख्त का कोई पत्ता ऐसा नहीं जिस पे मोहम्मद ना लिखा हो। फरमाया मेरे रखते जिगर जन्नत का कोई दरवाजा ऐसा नहीं जिससे लफ्ज़ मोहम्मद ना लिखा हो। और आगे चले, जब अल्लाह मुझसे नाराज हो गया था, मेरी तौबा कबूल नहीं होती थी, मैंने मोहम्मद पे दरूद पढ़ा, रब ने मेरी तौबा कबूल कर ली। इसीलिए कहा जाता है कि जिस दुआ से पहले और जिस दुआ के बाद दरूद न पढ़ा जाए, अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद अरबी दुनिया की तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा लाडला है अल्लाह का, सबसे ज्यादा प्यारा है अल्लाह का। और आप जानते हो ना कि किसी महबूब से कोई काम कराना चाहते हो, उसका नाम ले लो जिससे उसको मोहब्बत हो, खुदा की कसम फौरन काम होता है। उसका नाम नहीं लोगे काम नहीं होगा। आप जिससे मोहब्बत करते हो उसका एक छोटा सा लेटर लेकर के आ जाओ काम बनाने के लिए। आदमी उस लेटर को देखेगा, अच्छा 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 इन्होंने भेजा है आपको, जी हाँ इन्होंने भेजा है, कलम उठाएगा और काम। तो ये दुनिया का दस्तूर भी है कि जिससे मोहब्बत होती है उसका सहारा लेकर अगर कुछ मांगा जाए तो फौरन मिल जाता है। अल्लाह कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मेरा कोई महबूब नहीं। इसलिए हे बंदो, अगर कुछ मांगना चाहते हो तो पहले मेरे महबूब का नाम लो, उनके नाम का सहारा लेकर मुझसे मांगो, मैं दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे लफ्ते जिगर नूरे नजर, जब मेरे परवरदिगार ने मुझे पैदा किया, जब परवरदिगार ने मेरा मुजस्समा बनाया, जब परवरदिगार ने मुझे मेरे अंदर आंख बनाई, जब अल्लाह ने मेरे हाथ बनाए, जब अल्लाह ने मेरे अंदर रूह डाला, जब मेरी आंख में रोशनी आई, मैंने आसमान के पर्दे को देखा, उस पर्दे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, और आगे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा मेरे परवरदिगार, पहला तू है, दूसरा मैं। पहले आप हैं, दूसरा मैं हूं। ये तेरे नाम के साथ मोहम्मद कौन है? मैं तो आदम हूं। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया आदम तुझे क्या पता ये मोहम्मद वो है जिसको लाने के लिए मैंने तुझे बनाया। अगर दुनिया वालों के सामने मोहम्मद को लाना न होता और दुनिया वालों को मोहम्मद को दिखाना न होता तो मैं तुझे क्यों पैदा करता, दुनिया क्यों बनाता, आसमान क्यों बनाता, जमीन क्यों बनाता? अरे ये सब बनाया इसलिए कि अपने महबूब को लेकर आओ। फूलों में खुशबू उसके सत्ते में,
हवा में रवानगी उसके सत्ते में, हीरे को चमक उसके सत्ते में, समंदर को लहरें और मौज मोहम्मद के सत्ते में मिली, फलों में मिठास खुशबू उसकी बरकत से मिली। अगर उसे लाना ना होता तो मैं दुनिया बनाता ही। तो देखो अभी मेरा नबी आया नहीं और मोहब्बत क्या हुई? बोल दो ना, मेरा नबी अभी दुनिया में आया नहीं, मोहब्बत सबको हो गई। 16 साल की उम्र हजरत आमना की, 19 साल की उम्र हजरत अब्दुल्ला की, शादी हो गई, निकाह हो गया। निकाह के बाद हजरत अब्दुल्ला अपने ससुराल में 3 रात रहे। पहली रात जब आप अपनी बीवी से मिले, मक्के के अंदर जितने जानवर थे, ऊंट, गाय, बैल, भैंस, जितने जानवर थे मक्के में, अभी नबी आया नहीं है, अभी अब्दुल्ला मिले हैं आमना से, लेकिन मक्के का जितना जानवर था, खुदा की कसम, उसी रात में हर जानवर बोल उठा, नूर वाला आया। और अबू जहल का जानवर सुबह सुबह अबू जहल का नाम लेकर कहने लगा, अबू जहल अब तेरी खैरियत नहीं, आमना के बदन में मोहम्मद आ रहा है। अभी 9 महीने के बाद आएंगे, मोहब्बत हो गई नहीं जानवर को। सारी कायनात को और सारी दुनिया को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो नबी का तारुफ कराया। कह लोगों, एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। इंजील के अंदर लिखा, तौरात के अंदर लिखा, ज़बूर के अंदर लिखा। मूसा ने मोहम्मद को समझाया, ईसा ने मोहम्मद को समझाया, दाऊद ने मोहम्मद को समझाया, इब्राहीम ने अपनी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया। तो दुनिया में जिससे भी मोहब्बत जिसको होती है, वो आने के बाद वो एक आया जो अभी आया नहीं, मोहब्बत सबको हो गई। अल्लाह हमें भी अपने नबी से प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।